हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नीम करौली बाबा की। भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है, जैसा कि आप सभी जानते हो। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्माओं को देखा है। महात्माओं ने ही अध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा प्रदान करते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश का कल्याण भी करते हैं। एक ऐसे ही संत जो हनुमान जी के परम भक्त थे, उन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा, कई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की थी। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है नीम करौली बाबा की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा है। उनके जीवित रहते हुए और समाधि के बाद भी देश विदेश के अनुयायियों का तांता लगा रहता है। बाबा किसी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह बहुत धनवान हो या बहुत गरीब। यह वही बाबा थे जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई थी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीम करौली बाबा एक ऐसे संत थे जिन्हें जब भी कोई भगवान का दर्जा देता तो वह उसे रास्ता दिखाते और कहते कि वह भगवान नहीं है। यह एक ऐसे संत थे जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व ताकतवर लोग भी अपना गुरु मानते हैं। उन्हें बहुत से नामों व रूपों में जान गया, जैसे लक्ष्मण दास, तालाया बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करौली बाबा आदि आदि बहुत से नामों से जाना गया। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 के आसपास माना जाता है। उनका जन्म फिरोजाबाद के निकट अकबरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा नीम करौली हनुमान जी के भक्त व अवतार माने जाते थे। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गृहस्थ जीवन से विचलित होकर इन्होंने शीघ्र ही घर त्याग दिया। फिर काफी समय तक इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना की। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धि हासिल की। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अन्य शिष्यों के विवाद के कारण उन्होंने वह स्थान शीघ्र ही छोड़ दिया। इसके बाद वह राजकोट के पास बवानिया गांव में आते हैं। एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित करते हैं। वहीं वह तालाब में खड़े होकर घंटों तपस्या करते हैं, जिसके कारण वहां पर लोग तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। सन 1917 में एक संत रमाबाई को आश्रम समर्पित कर वहां से चल पड़ते हैं। यहाँ से वह माँ गंगा से मिलने निकल पड़ते हैं।
बोल नीम करोली बाबा की जय। बाबा माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए टूंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुकी रही। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चलता न देखकर ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर, टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना के विनती की। वह ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। यह वक्त ब्रिटिश शासनकाल का था। बाबा की यह दोनों चलते शर्तें मान ली गईं। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित है। उनके साथ उस गांव के काफी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहें। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करौली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों दिन तक घोर साधना किया करते थे। यहाँ उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ा। ट्रेन रोके जाने की घटना विश्व प्रसिद्ध हुई। देश विदेशों में चर्चा होने लगी, जिसके कारण नीम करौली बाबा की चर्चा उनके गांव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने कहा, चलो बाबा नीम करौली से पूछते हैं हमारा बेटा कहाँ है, वह कब तक आएगा। इसी अपेक्षा में वह नीम करौली धाम पहुंच जाते हैं, जहां अपने बेटे को नीम करौली बाबा के रूप में पाकर खुश हो जाते हैं। उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। यूं तो नीम करौली बाबा से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं, चमत्कार, रहस्यमय घटनाएं, जिन्हें जानकर आप आनंदित व विस्मित हुए बगैर नहीं रह सकते। बोल नीम करौली बाबा की जय। बाबा नीम करौली पिता के आदेश पर 10 वर्षों बाद अपने गांव अकबरपुर वापस जाते हैं। उनके पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। इस पर बाबा पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं, मैं अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतः उत्तरदायित्व निभाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया है उसे भी जारी रखूंगा। इस पर उनके पिता कहते हैं, बेटा, मुझे जन कल्याण के कार्यों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस घर आते जाते रहो। उसके
दिल की बात को समझते हुए उन्हें वचन देते हैं कि वह ऐसा ही करेंगे। फिर 1925 में सन 1925 में बाबा को सुपुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अनेक सिंह शर्मा रखा जाता है। इस बीच बाबा का नीम करौली में आना जाना बना रहता है। सन 1917 से 1935 ईस्वी तक बाबा नीम करौली में तपस्यारत रहे। फिर 1935 में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बाबा अपनी जटाएं त्याग देते हैं। उनके धर्म कार्य और गृहस्थ कार्य दोनों एक साथ चलते हैं। 1937 में उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा जाता है। वो आजकल वृंदावन आश्रम की देखरेख करते हैं। फिर 1945 में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम गिरजा देवी रखा जाता है। सन 1942 में नीम करौली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वह व्यक्ति, उसका नाम पूरन सिंह था, उसके पास आता है तो बाबा कहते हैं, मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना ला कर दो। वह व्यक्ति अचंभित होता है, मैं इस बाबा से पहली बार मिला, यह मुझे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। वह व्यक्ति घर में सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा के पास आता है। बाबा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं, जाओ और कुछ गांव वालों को बुलाकर ले आओ। बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते हैं। फिर एक स्थान पर रुककर कहते हैं, यह जो पत्थर है इसे खोदकर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं, मैंने तो पूरा जीवन यहाँ बिताया, लेकिन कभी गुफा का आभास नहीं हुआ। ये बाहर से आए बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। बाबा के कहने पर खुदाई कर पत्थर हटाया जाता है। वहाँ एक गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं, गुफा में एक हवन कुंड है। सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी कुछ जस का तस मिलता है। बाबा बताते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं। फिर वहां पर हनुमान जी को स्थापित किया जाता है। तब बाबा बताते हैं, यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहां हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना लगा रहता है। 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। वह बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया करवाते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना ही नहीं थी। यह स्थान देश ही नहीं वरन विदेशों तक ख्याति प्राप्त है। यह वही स्थान है जिसे आज हम कैंची नाम के नाम से जानते हैं। यहाँ देश भर और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा का संपूर्ण जीवन गृहस्थ और अध्यात्म में बराबर से बटा रहा।
उन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ इन दोनों धर्मों का बहुत निष्ठा के साथ पालन किया। बाबा ने सन 1935 में नीम करोली धाम को अलविदा कह दिया। फिर अपने अध्यात्म व संत जीवन का सफर कैंची धाम में गुजारा। वहां उनके शिष्य पूर्णानंद तिवारी थे, जो हमेशा बाबा के इर्द गिर्द ही रहते थे। या वही पूर्णानंद तिवारी हैं जिन्हें पहली बार 1942 में बाबा ने कैंची धाम में दर्शन दिए थे। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने अपने सबसे प्रिय कैंची धाम त्याग दिया। बाबा ने 2 महीने पहले से ही अपने अनन्य भक्त पूर्णानंद जी को अपने से दूर करना शुरू कर दिया, जिस पर पूर्णानंद कुछ दुखी भी हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे की मंशा नहीं पता थी। 9 सितंबर को बाबा ने पूर्णानंद से कहा कि वह वृंदावन जा रहे हैं। उनका बहुत लंबा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वह साथ नहीं चलेंगे, बल्कि रवि खन्ना जो एक एंग्लो इंडियन थे, उनके साथ जाने का निश्चय किया। बाबा ने काठगोदाम से ट्रेन के लिए आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा पहुंचने से पहले ही वह ट्रेन से उतरे। रवि खन्ना जो उनके साथ थे, उनसे कहा कि मैं अपना देह त्याग रहा हूं, लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे। उन सबको बता देना मेरा अंतिम संस्कार कैंची में न करके वृंदावन में किया जाए। मेरी अर्थी को सबसे पहले कंधा पूर्णानंद ही लगाएगा। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मेरा अंतिम संस्कार न किया जाए। इस तरह बाबा ने अपना देह त्याग दिया। उसके बाद समाधि वृंदावन के आश्रम बनाई गई। इसके बाद उनकी अस्थियां भी कैंची धाम में लाई गई। यहाँ पर उनके अनेक दर्शन किए जा सकते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम कैंची धाम आए थे। स्टीव जॉब्स की सलाह पर ही फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी कैंची धाम में माथा टेका था। उस वक्त मार्क जुकरबर्ग संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। उनकी कंपनी फेसबुक लगभग बिकने की कगार पर थी। तब स्टीव जॉब की सलाह पर वह कैंची धाम आए। यह बात प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक के ऑफिस में दौरे के दौरान जुकरबर्ग ने स्वयं बताई। स्टीव जॉब्स 1974 में कैंची धाम आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात बाबा से नहीं हुई, क्योंकि बाबा कुछ ही दिनों पहले समाधि ले चुके थे। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग की पूरी जिंदगी ही बदल गई। नीम करोली बाबा को मानने वालों में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट का भी नाम आता है। जूलिया ना तो आज तक बाबा के धाम आई और ना ही बाबा से मिली, बस उनकी फोटो देखकर उनकी भक्त हो गई। इसी श्रृंखला में अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एडवर्ड भी हैं। उनके ड्रग्स के आदी हो जाने के कारण यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया। धीरे धीरे ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण रिचर्ड डिप्रेशन में चले गए। 1967 में रिचर्ड इंडिया घूमने आए। यहाँ उनकी मुलाकात नीम करोली बाबा से होती है। एक दिन उन्होंने बाबा जी को ड्रग्स दी। बाबा ने एक साथ बहुत सारी गोलियां खा ली, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर रिचर्ड की सोच ड्रग्स के प्रति बदल गई। वह बाबा के अनन्य भक्त हो गए। फिर उन्होंने अमेरिका वापस जाकर अपना नाम रामदास रख लिया। वह हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लग गई।
बाबा नीम करौली की ट्रेन रोकने वाली घटना विश्व प्रसिद्ध हुई। इसके बाद वह चर्चा में आना शुरू हो गए। इसके जीवन की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो उन्हें एक दिव्य पुरुष या ईश्वर का अवतार मानने पर विवश करती हैं। उनकी ऐसी चमत्कारिक घटनाओं में 1966 के प्रयाग में कुंभ मेले की है। बाबा जी के कैंप में रात के समय ब्रह्मचारी बाबा ने किसी दूसरे के भक्तों के कान में कहा, अगर इस समय गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कैंप में दूध खत्म हो चुका था। जब बाबा जी को पता लगा तो उन्होंने कहा, क्या चाय पिएगा? फिर एक भक्तों से कहा कि बाल्टी लेकर आओ और गंगा मैया से एक बाल्टी दूध ले आओ। गंगा मैया से कहना कि हम दूध उधार लिए जा रहे हैं, सुबह लौटा देंगे। भक्त ने भी ऐसा ही किया। वह एक बाल्टी में गंगा जल भरकर ले आया, उसे ढक कर रख दिया। अब बाबा जी के आदेश पर चाय का पान चढ़ाया गया, लेकिन दूध न होने के कारण सभी विचलित थे। लेकिन जब बाल्टी को खोला गया तो वह पूरे दूध से भरी हुई थी, जिसकी चाय बनी। सुबह दूध आने पर बाबा जी ने एक बाल्टी दूध गंगा जी में वापस डलवा दिया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी नीम करौली बाबा की कहानी, जीवन परिचय? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।